वेलकम टू एक्सेलेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ही साथ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का जो है ब्रेकअप आप देख सक रहे हैं। वैकेंसी ब्रेकअप है, यहाँ पर आप एक एक करके देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है और आप डिटेल वाइज देख पा रहे हैं। केबीएस का पहला हम लोग देख पा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का जो है यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। वैकेंसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी, टोटल 8 पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। और यहाँ पर लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी है उनके लिए एक है, विजुअल में किसी का नहीं, हियरिंग में नहीं है, अदर्स में एक है। उसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए इन एनबीएस में भी जो नवोदय विद्यालय संगठन है उसमें भी देखिए अनरिजर्व के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 2 है, एससी एसटी 0 यहाँ पर टोटल वैकेंट जो है 9 है। एलडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी विजुअल और हियरिंग यहाँ पर वैकेंट नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रिंसिपल जो है इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए, केबीएस जो है 68 अनरिजर्व के कैटेगरी में है और एनबीएस में 49 है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है। ओबीसी एनसीएल में आपका 36 केबीएस का है और एनबीएस का 25 है। उसी तरह एससी का आपका 20 है और 13 आपका केबीएस का 20 है और एनबीएस का 13 है। एसटी का भी केबीएस का 10 है और एनबीएस का 6। तो आप देख पा रहे हैं कि मोटा मोटी बहुत अच्छा वैकेंट निकला है, 134 है और एनबीएस में 93 है। तो उसी तरह लोकोमोटर विजुअल का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टोटल दिया गया है, यहाँ पर जो वैकेंट है आप देख सकते हैं। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल के लिए भी केबीएस में दिया गया है, अनरिजर्व के लिए 31 है और ओबीसी एनसीएल के लिए 15 है। और एक और बात बता दूं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए कम से कम आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स देना होता है। आपका क्वालिफिकेशन भी साथ में देना पड़ेगा, जो हायर एजुकेशन से आप लोग किए होंगे, और एक्सपीरियंस तो मस्ट भी देखता ही है। इसमें जो न्यू फ्रेशर है इन लोग के लिए ये मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो होता है एक्सपीरियंस जो 10 सालों 12 साल से 15 साल से कर रहे हैं उन लोगों के लिए होता है। और उसके बाद जो न्यू फ्रेशर्स हैं उनके लिए पीजीटी जो है केबीएस के लिए आप देख पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट वाइज भाग किया गया है। आप अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ये सब दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो डिसेबिलिटी हैं उन लोग के लिए भी पोस्ट दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो ये रहा आपका केबीएस का। उसके बाद आप नीचे देख पा रहे हैं एनबीएस का भी है। तो केबीएस और एनबीएस में डिफरेंस ज़्यादातर नहीं है, किंतु केबीएस और एनबीएस में जो क्या होता है, केबीएस में आपको अलग अलग जगहों पर मिलता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज मिलता है, एनबीएस में भी मिलता है। किंतु इस केबीएस के मुकाबले एनबीएस में आपको क्या होता है, बहुत साइड मतलब जो मेन लोकेशन से बहुत भीतर मिलता है। तो दोनों में आपका पेमेंट एक ही होता है लगभग, और इसी की वजह से क्या होता है, ज़्यादातर लोग केबीएस पे ही ट्राई करते हैं, एनबीएस में बहुत कम। तो ये दोनों एक ही साथ आए हैं, दोनों संगठन ही हैं। और इसमें यदि जॉब आपको लग गया तो आपका तो सैलरी बहुत हाई फाई मिलता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी में आपको बीच में मैं दिखा दिया ताकि आपको बोल दिया, ताकि लोग बहुत सोचते हैं कि घर के पास जॉब मिले, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि केबीएस एनबीएस में आपको क्या होता है, रोटेट होते रहता है। आज यहाँ है तो अगले दिन दूसरी जगह पे होंगे, अगले दिन नहीं मतलब 3 साल 5 साल के बाद आपको ट्रांसफ़र दिया जाता है। तो इसी तरह जाना पड़ता है। पूरा भारत आप भ्रमण कर सकते हैं इसके माध्यम से। और बाद में जब 3 साल हो जाता है तो आपको ट्रांसफ़र दे देते हैं 5 साल। और यदि उस पर भी डिपेंड है, इसके बारे में भी अगले से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हैं या ऑलरेडी बहुत साले से एनबीएस और केबीएस में कर रहे हैं उन लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी होता है, और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है ये जॉब पाना। क्योंकि सपना होता है सेंट्रल स्कूल में पढ़ा है, पेमेंट भी बहुत हाई होता है इसका।
आसाम हो या कोई भी स्टेट के बारे में हो, चाहे यूपी हो या आपका बिहार हो, सब जगह पर पेमेंट जो है हाई होता है। और ये सब आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, उसके बाद एनबीएस के लाइब्रेरियन, ये सब आप एक एक करके देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट का जो आपको डिस्कशन किए थे उसको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद लाइब्रेरियन, उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, एनबीएस, इसी तरह जो है डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया गया है, केबीएस एनबीएस करके आप लोग देख सकते हैं। लैंग्वेज के अनुसार भी वैकेंसी बहुत है, आप देख पा रहे हैं। आसामीज़ है, बोडो है, गारो है, गुजराती है, कन्नड़ है, खासी है, मलयालम है, मराठी है, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला, मणिपुरी, तो ये सारा आपका वैकेंट है। उसके बाद प्राइमरी टीचर के लिए भी खूब खासा वैकेंट है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छा वैकेंट यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंट है, बल्कि बहुत कम है यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए केबीएस में। उसी तरह एनबीएस में भी देखा जाए तो बहुत कम ही है नॉन टीचिंग स्टाफ। उसके बाद जो कमिश्नर के लिए जो भी डिजेबिलिटी ये होता है वो आप देख सक रहे हैं यहाँ पर है। एक एक करके आप लोग पीडीएफ फाइल देख सकते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कौन सा किस कैटेगरी में पड़ता है पीडब्ल्यूडी। आप भी बहुत लोग सोचते होंगे कि पीडब्ल्यूडी में अप्लाई कर दे पैसा कम लगेगा, ऐसा होता नहीं है, किंतु बहुत प्रॉब्लम में होते हैं लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। और आपका देखिए मास्टर डिग्री में क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। कैंडिडेट जो है स्टडी होना चाहिए उसका मास्टर डिग्री में, और ग्रेजुएशन में भी उसका वही होना चाहिए। जैसे पीजीटी इंग्लिश का केबीएस बोला, और इसमें सेम दोनों में प्रोसेस वही है। पीजीटी हिंदी में भी आपका क्या होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, ग्रेजुएशन भी आपका साथ में होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह पीजी हिंदी, पीजीटी मतलब पीजीटी हिंदी, एनबीएस में भी हिंदी पढ़ना होगा। सेम सेम प्रोसेस है सभी में। आपको यदि इसमें जॉब लेना है तो आपको मस्ट भी एक क्या होगा, हिंदी यदि आप लिए हैं सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, आप सोचेंगे कि मैं रत्न कोविद कर चुका हूँ और मैं पीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं है आप, क्योंकि सेंट्रल में आपको कोविद रत्न को एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको यहाँ पर जो पास किए हैं डिग्री में हिंदी मेजर लेकर, ऑनर्स लेकर, वही मतलब आप चाहे रेगुलर करें एमए या इग्नू से करें आपको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जीटी है आपका क्या होना पड़ेगा, कोविद रत्न होना नहीं पड़ेगा। इसी तरह सब सब्जेक्ट वाइज आपका यहाँ पीजीटी का दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए देखिए यहाँ पर लिख ही दिया है कि आपको क्या क्या चाहिए कंप्यूटर के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, पीजीटी मॉडर्न लैंग्वेज के लिए, ठीक है। उसके बाद केबीएस एनबीएस का जो परसेंटेज ये सब क्या होना चाहिए, लिमिटेशन यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ टीजीटी का आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग एक एक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल्स दिया हुआ है अच्छे से, किसके लिए कितना भी चाहिए, कितना परसेंट चाहिए, सीटी क्वालिफाइड चाहिए, है ना। एक एक करके यहाँ पर दिया है, आप लोग देख सकते हैं जो है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो एससी एसटी ओबीसी उनके लिए भी रिलैक्स दिया जाता है, ये सब भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो खूब खासा वैकेंसी आया है, उसको आप लोग ये करिए। और जो यहाँ पर आपका वैकेंसी है उसके ऊपर देख सकते हैं कि सिलेबस क्या दिया गया है आपका। ऑब्जेक्टिव 60 आएगा और डिस्क्रिप्टिव 10, तो 70 इधर होगा। उसके बाद टोटल जो होगा मार्क्स 60 + 40 100, ये हो गया आपका मॉडर्न लैंग्वेज, ये सब के लिए जो निकलेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ दिया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर आंसर इन टायर 1/3 मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छे से सिलेबस को फॉलो करें और पढ़ें। और मैं भी यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को जो भी आप लोगों का ये है उसके ऊपर मैं देते रहूँगा। आपका देखिए फीस का जो है प्रोसेस एग्जामिनेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस मिलाकर आप देख सकते हैं खूब खासा सेंट्रल जो है इसीलिए इतना ज़्यादा है।
जो मतलब तैयार करना चाहते हैं भाई, एग्ज़ाम देना चाहते हैं पूरा दिल से, तन मन से लग कर वही अप्लाई करें। ऐसे बेकार में पैसा वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो 14 नवंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और क्लोज़ होगा 4 दिसंबर को। और जो पेमेंट है ये आप देख सकते हैं। सिलेबस भी आप लोगों को है, और जो PWD कुछ फॉर्मेलिटी है ये आप लोग देख कर PDF से देख लीजिएगा। ठीक है, यही था। और मेरा जो न्यूज़ चैनल है आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आपके पास जितना भी हो, मेरा भी एक्सपीरियंस है। KBS में मैं भी पढ़ाया हूँ, एंड उसके बाद इंटरव्यू तक गया था, लेकिन घर में दुर्घटना होने की वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी अपडेट होते रहेगा व नोट्स बनाऊँगा आप लोगों को देते रहूँगा। और देखिएगा एग्ज़ाम में बहुत सारा कॉमन पड़ेगा मेरे थ्रो से यदि पढ़ते जा रहे हैं तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं सारा अपडेट जो भी दूँगा आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।